जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना। निगाहें तेरी कर गई मुझे दीवाना। प्रिया ये फोन रिसीव करने आएगी, फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मरते वक्त मैं उसकी एक एक चीख सुनना चाहता हूँ। तूने जिंदगी में आके जिंदगी साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की बात की जाती है तो डायरेक्टर अब्बास मस्तान और उनकी फिल्मों का जिक्र जरूर होता है। पूरे 90s में और यहाँ तक कि 2000 में भी अब्बास मस्तान ने बैक टू बैक बहुत सारी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में ही बनाई और हमेशा सफेद कपड़ों में ही नजर आने वाले दोनों भाई अब्बास मस्तान की फिल्मों के ऊपर लोगों को इतना ज्यादा भरोसा होता है कि अगर इन दोनों ने किसी फिल्म को बनाया है तो वो बहुत ही बेहतरीन होगी। और यही एक रीजन है कि एक टाइम पर अब्बास मस्तान के नाम से फिल्में चला करती थीं, जैसे खिलाड़ी, बाजीगर, सोल्जर, बादशाह, अजनबी, टार्जन द वंडर कार, ऐतराज और रेस जैसी बेहतरीन फिल्में अब्बास मस्तान ने बनाई। तो इसी जोड़ी की एक और बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म आई थी सन 2002 में, जिसका नाम था हमराज, जो कि एक बेहतरीन म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। और इसमें हमें लीड रोल में बॉबी देओल, अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना नजर आए थे। फिल्म हमराज की पूरी कहानी इन तीनों के ही आसपास घूमती है और इसमें हमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने के लिए मिलते हैं। फिल्म की पूरी कहानी आपको बिल्कुल आखिरी तक बांध कर रखती है और इसमें कौन हीरो है और कौन विलेन है, इसके बारे में हमें फिल्म की कहानी में बहुत सारी लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं। सन 2002 में ऐसे ही बरसात के मौसम में 5 जुलाई को फिल्म हमराज को रिलीज किया गया था। फिल्म को लिखा था श्याम गोयल ने और प्रोड्यूस किया था वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स म्यूजिक कंपनी के बैनर तले, जिन्होंने इसके पहले भी अब्बास मस्तान की फिल्म खिलाड़ी, बाजीगर और बादशाह जैसी बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक दिया था हिमेश रेशमिया ने और ये वो समय था जिस टाइम पर हिमेश रेशमिया खुद गाना नहीं गाते थे। उस टाइम पर हिमेश रेशमिया ने फिल्म का म्यूजिक एल्बम इतना जबरदस्त रखा था कि ये गाने आज भी सुनने में बेहतरीन लगते हैं। इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर लगभग 48 मिनट की लंबाई वाले टोटल 10 गाने रखे गए थे। फिल्म के बेहतरीन गाने थे दिल ने कर लिया एतबार, तूने जिंदगी में आके, प्यार कर, सनम मेरे हमराज, बर्दाश्त नहीं कर सकता और लाइफ बन जाएगी। इन बेहतरीन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, शान, कविता कृष्णमूर्ति, के, सुनिधि चौहान, सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की। सन 2002 में फिल्म हमराज की म्यूजिक एल्बम की लगभग 22 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थीं और इसका म्यूजिक एल्बम सन 2002 में सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम से में शामिल था। गानों के लिरिक्स लिखे थे सुधाकर शर्मा ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 15 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में उस टाइम पर लगभग 16 करोड़ 59 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 29 करोड़ 71 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म को पूरे इंडिया में लगभग 325 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने उस टाइम पर लगभग 91,28,000 लोग आए थे। अगर आपने फिल्म हमराज को सिनेमा हॉल में देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सिनेमा हॉल का नाम भी मेंशन करना। और फिल्म हमराज सन 2002 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 5वें नंबर पर रही थी। वैसे सन 2002 का साल बॉलीवुड के लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। इस साल कुछ ऐसा हुआ कि बॉलीवुड की बड़े से बड़े बजट की फिल्में भी एवरेज या बिलो एवरेज ही साबित होकर रह गईं। इस साल की अगर हम टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म रही थी देवदास, दूसरे नंबर पर थी हॉरर फिल्म राज, तीसरे नंबर पर थी कांटे, चौथे नंबर पर थी आंखें और 5वें नंबर पर रही थी फिल्म हमराज। फिल्म को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म हमराज का टाइटल सॉन्ग आप सबने जरूर सुना होगा, तुम हो तुम ही हो सनम मेरे हमराज। एक्चुअली फिल्म हमराज के इस टाइटल सॉन्ग का पूरा म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने एक टीवी सीरियल अमर प्रेम के टाइटल सॉन्ग से उठाया था और शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों को जिन्होंने 90s में टीवी सीरियल देखे होंगे उनको अमर प्रेम टीवी सीरियल का ये टाइटल सॉन्ग जरूर याद होगा। हालांकि इस टीवी सीरियल को उस टाइम पर खुद हिमेश रेशमिया ने ही लिखा था और इसको प्रोड्यूस भी किया था। उस टाइम पर अमर प्रेम टीवी सीरियल सन 1996 से लेकर 2000 के बीच में GTV पर टेलीकास्ट किया जाता था और उस टाइम पर हिमेश रेशमिया ने पहले इस टीवी सीरियल के लिए ही ये म्यूजिक कंपोज किया था, जिस सेम म्यूजिक को आगे चलकर हिमेश रेशमिया ने फिल्म हमराज के इस गाने में यूज किया था। इस टीवी सीरियल के टाइटल सॉन्ग की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको सुन सकते हैं और इसको मैच करके देख सकते हैं। एक्चुअली डायरेक्टर अब्बास मस्तान सन 2001 में आई फिल्म अजनबी के टाइम से ही फिल्म हमराज की कहानी के ऊपर भी काम कर रहे थे। हालांकि जैसा कि नॉर्मली अब्बास मस्तान की पिछली सारी फिल्में किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक थीं, चाहे अजनबी हो, खिलाड़ी हो, बाजीगर हो, चोरी चोरी चुपके चुपके हो
या फिर बादशाह हो, अब्बास मस्तान की ये सारी फिल्में किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म का ही रीमेक थीं। तो वैसे ही फिल्म हमराज की कहानी भी सन 1998 में आई एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म अ परफेक्ट मर्डर से इंस्पायर्ड थी। हालांकि उस टाइम पर आई ये अमेरिकन फिल्म खुद सन 1954 में आई एक फिल्म से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड थी। ये फिल्म थी डायल एम फॉर मर्डर, जिसमें भी हमें काफ़ी हद तक बिल्कुल ऐसा ही प्लॉट देखने के लिए मिलता है। अब्बास मस्तान ने इस बेसिक प्लॉट को इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ढाला और फिल्म हमराज की कहानी लिखी। और पहले अब्बास मस्तान ने यह प्लान किया था कि फिल्म हमराज में बिल्कुल नए चेहरों को साइन किया जाएगा और इसके लिए डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने सबसे पहले लीड एक्ट्रेस के तौर पर प्रियंका चोपड़ा को साइन किया था। और उस टाइम पर फिल्म हमराज ऐसी पहली फिल्म थी जो कि मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद प्रियंका चोपड़ा को सबसे पहले ऑफर हुई थी। और ये पूरा डिसाइड हो गया था कि उस टाइम पर प्रियंका चोपड़ा फिल्म हमराज से ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करेंगी। प्रियंका चोपड़ा के अलावा उस टाइम पर अक्षय खन्ना वाले किरदार के लिए अभिषेक बच्चन को भी अप्रोच किया गया, जो कि उस टाइम पर अपने कैरियर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और बैक टू बैक उनकी फ्लॉप फिल्में ही आ रही थीं। लेकिन फिल्म हमराज में ये किरदार थोड़ी नेगेटिव शेड से वाला था और उस टाइम पर अभिषेक बच्चन अपने कैरियर के स्टार्टिंग में ही नेगेटिव रोल प्ले करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इस वजह से अभिषेक बच्चन ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद अर्जुन रामपाल को इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन वो भी इसमें काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। यहाँ तक कि बॉबी देओल वाले किरदार के लिए अब्बास मस्तान ने सबसे पहले जॉन अब्राहम को अप्रोच किया था, जो भी उस टाइम पर मॉडलिंग से धीरे धीरे फिल्मों में आने के बारे में प्लान कर रहे थे। लेकिन इसके पहले ही जॉन अब्राहम को उनके कैरियर की पहली फिल्म जिस्म के लिए अप्रोच किया गया था और उस टाइम पर जॉन अब्राहम चाहते थे कि अपनी पहली फिल्म के ऊपर ही वो बहुत अच्छे से फोकस करें। इस वजह से उस टाइम पर फिल्म जिस्म के चलते उन्होंने फिल्म हमराज में काम करने से मना कर दिया था। और इसके बाद अब्बास मस्तान गए अपने सबसे चहेते एक्टर बॉबी देओल के पास में, जो कि हमेशा से ही उनके पसंदीदा एक्टर रहे हैं। और बॉबी देओल के साथ इसके पहले वो सोल्जर और अजनबी में काम भी कर चुके थे। और फिल्म हमराज के लिए जब बॉबी देओल को अप्रोच किया गया और उन्होंने कहानी सुनी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई और बॉबी देओल तुरंत ही इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। अब्बास मस्तान और बॉबी देओल की जोड़ी बहुत ही पॉपुलर रही है और इन 3 फिल्मों के अलावा आगे भी इन्होंने साथ में नकाब और प्लेयर्स जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है। और अभी फ़िलहाल अब्बास मस्तान नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज भी बना रहे हैं, जिसमें भी बॉबी देओल लीड रोल में हमें नजर आने वाले हैं। बॉबी देओल के अलावा दूसरे किरदार के लिए अक्षय खन्ना को अप्रोच किया गया और वो भी इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। एक्चुअली अक्षय खन्ना का काम इसके पहले सन 2001 में लोगों ने फिल्म दिल चाहता है में बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और सन 2002 का साल अक्षय खन्ना के लिए ऐसा था जिस साल वो हमें 2 बैक टू बैक सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में नजर आए थे, जिनमें से एक फिल्म तो थी हमराज और दूसरी फिल्म थी दीवानगी। तो जहाँ फिल्म हमराज में अक्षय खन्ना हमें थोड़ी नेगेटिव किरदार में नजर आए थे, तो वहीं अजय देवगन के साथ में आई फिल्म दीवानगी में अक्षय खन्ना हमें बिल्कुल पॉजिटिव किरदार में नजर आए थे। फिल्म हमराज के लिए बॉबी देओल और अक्षय खन्ना के फाइनल हो जाने के बाद जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तब उस टाइम तक प्रियंका चोपड़ा ने और दूसरी फिल्मों को भी साइन कर लिया था। और प्रियंका चोपड़ा की इन डेट्स की वजह से अब फिल्म हमराज की शूटिंग में प्रॉब्लम होने लगी। तो बाद में अब्बास मस्तान ने प्रियंका चोपड़ा की जगह पर इसमें अमीषा पटेल को साइन किया था, जो कि इसके पहले कहो ना प्यार है और गदर एक प्रेम कथा में काम कर चुकी थी और उस टाइम पर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थीं। और सन 2002 में अमीषा पटेल बॉबी देओल के साथ ही एक और फिल्म क्रांति में भी काम कर रही थीं। इसके अलावा इन दोनों ही फिल्मों में एक और गौर करने वाली बात ये थी कि जहां फिल्म हमराज में हमें बॉबी देओल और अमीषा पटेल के अलावा अक्षय खन्ना नजर आए थे, तो वहीं इसी साल आई फिल्म क्रांति में हमें बॉबी देओल और अमीषा पटेल के अलावा अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना नजर आए थे। फिल्म हमराज के एक छोटे से किरदार में हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले जेठालाल भी नजर आए थे। एक्चुअली दिलीप जोशी उस टाइम पर बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में ऐसे छोटे छोटे किरदार निभाते रहते थे, लेकिन सन 2008 में जब से उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करना शुरू किया, उसके बाद किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। और आज तक दिलीप जोशी की पहचान तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल के किरदार से ही जानी जाती है। फिल्म हमराज के एक छोटे से किरदार में हमें जीतू वर्मा भी जोजो फर्नांडिस के किरदार में नजर आए थे। एक्चुअली अगर जीतू वर्मा आपको याद हो तो उनको आपने अब्बास मस्तान की और भी बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, और अब्बास मस्तान की लगभग सारी ही फिल्मों में उनके किरदार का नाम जोजो ही रखा गया है। जैसे सबसे पहले वो हमें फिल्म सोल्जर में जोजो के किरदार में नजर आए थे, जहां पर फिल्म सोल्जर में बॉबी देओल से उनकी टकरार होती है और फिल्म का ये सीन आपको जरूर याद होगा। फिल्म सोल्जर में ये जोजो का किरदार निभाने के बाद अब्बास मस्तान की ही फिल्म हमराज में भी वो हमें जोजो के किरदार में नजर आए। इसके बाद आगे चलकर जीतू वर्मा हमें अब्बास मस्तान की ही अगली फिल्म टार्जन द वंडर कार में भी जोजो डिकोस्टा के ही किरदार में नजर आए थे, और ये किरदार भी आपको शायद जरूर याद होगा, जिनका फिल्म टार्जन द वंडर कार में एक काफ़ी पॉपुलर डायलॉग था कि अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है,
जीतू वर्मा की लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। अगर आप इनके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो इनके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है जहां पर इनकी लाइफ के बारे में हमने डिटेल से बात की है। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगा। फिल्म हमराज की कहानी इस तरह से लिखी गई थी जहाँ पर आपको हर एक किरदार का नेगेटिव सेट से देखने के लिए मिलेगा। फिल्म हमराज को इस साल बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, इसके अलावा म्यूजिक की कैटेगरी में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, इन सारी ही कैटेगरी में फिल्म हमराज को नॉमिनेशन मिला। लेकिन ये फिल्म एक भी अवार्ड नहीं जीत पाई थी। इसमें अक्षय खन्ना ने पहली बार ये नेगेटिव किरदार निभाया था और उनके इस किरदार को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन इस साल बेस्ट नेगेटिव रोल का ये फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फिल्म दीवानगी में अजय देवगन को। गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म दीवानगी में भी हमें अक्षय खन्ना नजर आए थे, लेकिन इसमें उनका किरदार पॉजिटिव था। फिल्म हमराज के लगभग 5 साल बाद अब्बास मस्तान ने एक और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाई। ये फिल्म थी नकाब, जिसमें भी हमें बॉबी देओल और अक्षय खन्ना नजर आए थे। लेकिन फिल्म नकाब में इन दोनों के ही रोल फिल्म हमराज से बिल्कुल अपोजिट थे। जहां फिल्म हमराज में बॉबी देओल का थोड़ी पॉजिटिव रोल था और अक्षय खन्ना का नेगेटिव रोल था, तो वहीं फिल्म नकाब में हमें अक्षय खन्ना पॉजिटिव रोल में नजर आए थे और बॉबी देओल नेगेटिव रोल में नजर आए थे। फिल्म हमराज का रीमेक आगे चलकर सन 2005 में तमिल भाषा में गिरिवलम के नाम से बनाया गया था। यहाँ तक कि फिल्म हमराज के एक गाने बर्दाश्त नहीं कर सकता का पूरा म्यूजिक तमिल फिल्म गिरिवलम के एक गाने नी यारो में एज इट इज यूज किया गया था। इस गाने की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसके म्यूजिक को चेक करके देख सकते हैं। लेकिन ये तमिल रीमेक फिल्म उस टाइम पर तमिल भाषा में नहीं चल पाई थी। बात करें अगर फिल्म हमराज की शूटिंग लोकेशन की, तो फिल्म के बहुत सारे सीन कुआलालंपुर, मलेशिया और इंडिया में हैदराबाद, मुंबई और जयपुर के आसपास की लोकेशंस पर फिल्माए गए थे। जैसे कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स सीन था वो जयपुर के जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट में फिल्माया गया था। इसके अलावा फिल्म के कुछ सीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें थोड़ी बहुत गलतियां भी नजर आती हैं। जैसे कि फिल्म का एक सीन था जब बॉबी देओल अमीषा पटेल को मारने के लिए अक्षय खन्ना से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो बॉबी देओल एक फ़ोन पर अमीषा पटेल की चीखें सुनते हैं और जाकर एक रेड कार में बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो कार में बैठकर ही एक टेप सुनते हैं और उन्हें सच्चाई का पता चलता है, तो वो सीधे कार दौड़ाकर अमीषा पटेल को बचाने के लिए घर की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पर बॉबी देओल बैठे थे रेड कार में, लेकिन जब ये कार हमें चलती हुई दिखाई देती है तो साइड वाला मिरर एकदम ब्लू नज़र आता है। और जब बॉबी देओल की कार घर जाकर रुकती है तो ये मिरर हमें फिर से रेड नज़र आने लगता है। एक्चुअली इस टाइप की छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर इतनी बड़ी फिल्म बनाते टाइम पर हो ही जाती हैं, क्योंकि पूरी फिल्म को हमेशा एक सीक्वेंस में शूट नहीं किया जाता है। इसको अलग अलग टुकड़ों में शूट करके इसको बाद में मर्ज किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा सीन शूट हो जाने के बाद फिल्म के मेकर्स को लगता है कि इस सीन को थोड़ी और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, तो इसके कुछ पार्ट को फिर से अलग से शूट करके इसमें मर्ज किया जाता है। तो ऐसे टाइम पर गलतियाँ हो ही जाती हैं। जैसे बॉबी देओल का ये कार वाला सीन पहले एक ही बार में शूट कर लिया गया होगा, लेकिन बाद में इस सीन को थोड़ी और ज़्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए बाद में अलग से किसी कार में बॉबी देओल का ये सीन शूट किया गया होगा। और उस टाइम पर पहले शायद किसी ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा कि पहले ये कार रेड थी, लेकिन इस अलग से शूट किए जाने वाले सीन में हमें ये मिरर ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। फिल्म हमराज की एक बेसिक कहानी को आगे चलकर सन 2018 में एक बंगाली फिल्म तू सुधु अमार में भी एडॉप्ट किया गया था। फिल्म हमराज की शूटिंग के टाइम तक लगभग अक्षय खन्ना के सारे ही बाल झड़ चुके थे। तो फिल्म हमराज में अक्षय खन्ना ने ये विग पहनी हुई थी। हालांकि इसके लगभग 1 साल पहले ही सन 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है में हमें अक्षय खन्ना हमें बिल्कुल अपने ओरिजिनल बालों के साथ ही नजर आए थे। सन 2003 में आई फिल्म हंगामा में भी अक्षय खन्ना हमें बिल्कुल अपने नेचुरल बालों के साथ ही नजर आए थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब्बास मस्तान ने आगे चलकर रेस सीरीज की 2 फिल्मों को डायरेक्ट किया था, जहां पर उन्होंने अपनी पहली फिल्म रेस में फिल्म हमराज में नजर आने वाले अक्षय खन्ना को साइन किया था। आगे चलकर उन्होंने अपनी फिल्म रेस 2 में फिल्म हमराज में नजर आने वाली अमीषा पटेल को साइन किया था। और आगे चलकर फिल्म रेस 3 भी बनी, लेकिन इसको अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट नहीं किया था। इसको डायरेक्ट किया था जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने। और फिल्म रेस 3 में भी फिल्म हमराज के एक्टर बॉबी देओल को साइन किया गया था। हालांकि ये शायद एक इत्तेफाक ही होगा कि फिल्म हमराज में नजर आने वाले ये तीनों ही रेस फ्रेंचाइजी में आने वाली तीनों ही अलग अलग फिल्मों में नजर आए। तो दोस्तों ये तो बात हुई सन 2002 में आई फिल्म हमराज से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और इसका कंसेप्ट आपको कैसा लगा था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।